नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सुदामा के शिव। सीधी पेशाब कांड पर सियासत तो जमकर हो रही है, लेकिन गुरुवार को सीएम हाउस से जो तस्वीर निकल कर आई उसने कांग्रेस के इस मुद्दे को भी धो डाला। सीएम शिवराज सिंह ने पीड़ित के पैर धोकर उससे माफी मांगी। वहीं पीड़ित भी कार्रवाई से संतुष्ट दिखा, लेकिन कांग्रेस इसे चुनावी नाटक नौटंकी बता रही है। ऐसे में सवाल यही है, क्या एक बार फिर शिवराज ने अपनी सहजता से कांग्रेस से एक और मुद्दा छीन लिया है, या सीधी कांड चुनाव में भारी ना पड़ जाए इसलिए यह रणनीति के तहत किया गया है? और क्या सीधी कांड पर हो रही सियासत चुनाव में असर डालेगी? इन सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर बताती है कि मुख्यमंत्री शिवराज को मामा का दर्जा जनता ने यूं ही नहीं दिया। अपराधियों पर सूबे के मुखिया जितने सख्त हैं, पीड़ितों के लिए उनके मन में उतनी ही दया का भाव है। और यही भाव गुरुवार को भी देखने को मिला। सीधी पेशाब कांड के पीड़ित को शिवराज न सिर्फ हाथ पकड़कर सीएम हाउस लेकर आए, बल्कि उसके पैर भी धोए, उससे माफी भी मांगी। जाहिर है कि सीधी का मामला सामने आने के बाद से विपक्ष इसको लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है, क्योंकि पीड़ित आदिवासी वर्ग से आता है। लेकिन शिवराज सरकार ने मामले में जितनी तेजी से कार्रवाई की, वो भी किसी से छिपी नहीं है। और सीएम शिवराज खुद दरिद्र को नारायण और जनता को भगवान बता रहे हैं। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण हैं और जनता ही भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और हम ये मानते हैं कि हर इंसान में ही भगवान निवास करता है। अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। मुख्यमंत्री का ये रूप पहली बार देखने को नहीं मिल रहा। मंदसौर गोलीकांड में भी शिवराज ने मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात की थी। पेटलावद में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में भी मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता देखने को मिली, जहां वो लोगों के बीच न सिर्फ पहुंचे, बल्कि उनके बीच बैठकर लोगों की परेशानियों को भी जाना। इतना ही नहीं, 2016 में उज्जैन सिंहस्थ के दौरान आई आंधी और तूफान से जो बर्बादी हुई, उसकी खबर मिलते ही वो रातों रात मौके पर पहुंचे थे, जहां वो लोगों को चाय पिलाते दिखे। साथ ही मजदूर बनकर सीढ़ी पर चढ़कर टूटे पंडाल भी जोड़ते दिखे। और अब जिस तरह से उन्होंने सीधी पीड़ित का सम्मान किया, शायद ही किसी और प्रदेश के सीएम ने ऐसा किया हो। लेकिन अब कांग्रेस इसमें भी राजनीति ढूंढ रही है। वो इसे कैमरे के सामने का नाटक और नौटंकी बताने पर तुली है। शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि आदिवासी समाज माफ कर देगा। आदिवासी समाज कभी नहीं माफ करेगा। कि वो परिचित हैं कि किस प्रकार की घटना है। ये तो एक घटना है, मैं तो कह रहा हूँ ये 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आदिवासी समाज देख कभी माफ नहीं करेगा। ये दिखते भी पैर धुलवा लें, दिखते भी कैमरा सामने लगवा दें। जिसकी आत्मा, जिसका मन साफ होता है, वो ये कैमरा से नहीं करते। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सीएम शिवराज की यही छवि बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार रही है, और इसका तोड़ ना तो कांग्रेस के पास दिखाई देता है, ना ही किसी अन्य दल के पास। साथ ही कांग्रेस जो भी मुद्दे लेकर आती है, शिवराज सिंह अपनी छवि से इन सभी मुद्दों की हवा निकाल देते हैं। सीधी मामले में भी अब कुछ ऐसा होता दिख रहा है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का मुकाबला शिवराज सिंह की इसी छवि के साथ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कुंदन पंजाबी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मिलन भार्गव, बीजेपी नेता हैं, और प्रदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मिलन जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। कमलनाथ जी को आप सुन ही रहे थे, कह रहे हैं जिनका मन साफ होता है वो इस तरह कैमरे के सामने नाटक नौटंकी नहीं करते, और आदिवासी समाज माफ नहीं करेगा आपको इस कृत्य के लिए। मिलन जी, अनम्यूट कीजिए। मिलन जी, आपकी तरफ से बंद है माइक। मिलन जी, चलिए मैं लौटता हूं आपके पास दोबारा। कुंदन जी, जब एक तस्वीर पे हम कल चर्चा कर चुके, आज दूसरी तस्वीर सामने आई। एनएसए लगाया जाएगा, गिरफ्तारी हो गई, बिल्डोजर चल गया, और अब तो शिवराज जी ने जिस तरह से क्षमा याचना की है, पीड़ित ने भी माफी कर दी, माफी दे दी, तो फिर कांग्रेस क्यों सियासत कर रही है इस पर? देखिए मिलन जी, पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल से 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये 18 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगातार आदिवासी भाइयों के साथ में इस प्रकार के कृत्य और कुकृत्य होते रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता लगातार देख रही है, और ये जो हुआ, ये बहुत ही शर्मसार करने की वाली घटना जो पूरे विश्व के अंदर चर्चित हो गई आज। अकेले अपितु भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर इसकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसमें मध्य प्रदेश का तो कलंक लगा ही सही, मध्य प्रदेश के ऊपर, हमारे देश के ऊपर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य होने की वजह से कलंक लगने का काम हुआ है। और तो ये तो इस प्रकार से उसे जहाँ दूसरी सरकारें रहती है वहां भी हो जाती है, मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई उदाहरण है कुंदन जी। फिर इसमें बीजेपी कहां से आ गई? आपके ही शासनकाल में 13 अगस्त 2019 को अलीराजपुर की घटना आपको याद होगी, पुलिस वालों ने किस तरह से 5 आदिवासियों को पेशाब पिला दी गई थी, इसके बाद सस्पेंड किया था। इस तरह के घटनाक्रम नहीं हुआ कि किसी ने माफी भी मांगी हो कांग्रेस के किसी नेता ने, तब तो कमलनाथ जी भी सीएम थे। देखिए, उस घटना में भी दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई थी, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की गई थी। तो यहाँ भी तो कार्रवाई हो गई ना? नहीं, कार्रवाई हो गई, उसके अलावा लेकिन क्या ऐसा कुकृत्य कि किसी आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब करने का मामला, ये तो अनोखा मामला अपने आप में पहली बार आया है भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के अंदर। आज लोग मतलब मिलाना गंभीर नहीं था, इससे मतलब मात्र आदिवासी समाज की बात नहीं हो रही, मानवता की बात हो रही है। आज हर धर्म, हर संप्रदाय का व्यक्ति इससे दुखी है और कुपित है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता मद में इतने बोराए हुए हैं, सत्ता मद में कार्रवाई भी तो वैसी हुई ना। अच्छा, कार्रवाई में कहीं आपको खोट दिख रहा है, कहीं कमी दिख रही है? ये तो किसी के साथ भी हो सकता था। इस प्रकार के कुकर्म होने के बाद में कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सभी लोग मांग कर ही रहे थे, लेकिन उसको बुलवाकर इस प्रकार से वहां पे अपने आप को श्री कृष्ण बताना और उसे सुदामा, अगर एक आदिवासी भाई को अगर हम सुदामा बताने की बात करते हैं, तो पिछले 19 साल से आदिवासी भाई इस प्रदेश के अंदर सुदामा ही क्यों बने हुए हैं, उससे ऊपर क्यों नहीं आ पाए? इस बात का जवाब कौन देगा ब्रजेश जी? मिलन जी देंगे इस बात का जवाब। मिलन जी, 18 साल से क्यों बने हुए हैं सुदामा ही? अब तक उनका विकास क्यों नहीं हुआ आर्थिक रूप से, अन्य क्षेत्रों में देखें, और आपका मन साफ नहीं है, इसलिए चुनावी लाभ के लिए कैमरे के सामने नाटक नौटंकी कर रहे हैं, ये कमलनाथ जी भी कह रहे हैं, और कुंदन जी को आप सुन ही चुके हैं। दीजिए जवाब। देखिए ब्रजेश जी, जिस प्रदेश में राजा के लिए प्रजा भगवान स्वरूप हो और दरिद्रमयी नारायण जिसको नजर आते हो, तो वो व्यक्ति राम राज्य लाकर रहेगा। भले ही रावण रूपी और सेना किस प्रकार से प्रहार करती है जनता पर, ये जनता बहुत अच्छे से बखूबी जानती है। देखिए, जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती आई है वही उसको कर रही है। एक गरीब व्यक्ति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, एक गरीब व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। समस्या यहाँ है क्योंकि ये धन्ना सेठ है, चाहे दिग्विजय सिंह जी ले ले चाहे कमलनाथ जी, धन्ना सेठ है, ये गरीबी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये राजनीति को सिर्फ
चाबी मानते हैं भ्रष्टाचार की, लूट की और जिस प्रकार के अभद्रता और चारित्रिक गिरावट की, तो ये इन्होंने चरितार्थ कई बार किया है। देखिए, जिस प्रकार की घटना घटी थी, उस घटना के बाद कार्रवाई, उस अपराधी के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती वो सरकार ने की। उसके बाद जिस व्यक्ति के साथ जो पीड़ित था, उसके आत्मविश्वास को जगाने के लिए और उसको उत्साहवर्धन करने के लिए जिस तरह से प्रदेश के राजा ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चरण धोकर उससे माफी मांगी और उसका उत्साहवर्धन किया, उसके अंदर जीवन में उमंगता जगाई, क्योंकि जो घटना घटी उसके बाद कोई भी मानसिक रूप से परेशान हो सकता है, उसका उत्साह टूट सकता है, जीवन में उमंगता खत्म हो सकती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से पटाक्षेप करते हुए इस मामले को कांग्रेस पार्टी प्रदेश और देश, लेकिन वो कह रहे हैं कि सत्ता के मद में चूर होकर ये घटना की गई, करने वाले भी आपसे ही जुड़े हुए हैं, सत्ता के मद के कारण की है। ब्रजेश जी, जिस उत्साह के साथ, जिस षड्यंत्र के साथ कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किए, मीडिया में बयान दिए और प्रदेश को अपमानित करने के लिए दिन रात मेहनत करी, क्या उस अपराधी को सजा मिली या जिस व्यक्ति के साथ पीड़ित था उसके साथ न्याय हुआ, उसको प्रचारित किया इन्होंने? तो इनकी खोट दिख जाती है, इनके मन में खोट है, ये प्रदेश का भला नहीं चाहते, देश का भला नहीं चाहते, ये तो अपनी राजनीति को किस प्रकार से हत्या सके, अपहरण कर सके, कुंदन जी, इस दिशा में आपको काम हर कर कार्रवाई में भी खोट दिख रहा है। देखिए, आज प्रश्न इसलिए उठते हैं ब्रजेश जी, इतनी देर से कार्रवाई होना, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का जुड़े रहना, जो कि केदारनाथ शुक्ल का विधायक प्रतिनिधि है और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य है, उसकी भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों और विधायकों के साथ में तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं। तो इससे क्या होगा? भारतीय जनता क्या वो सब दोषी हो गए जिनके साथ तस्वीरें आई? दीपापोती करना चाहती है। नहीं कुंदन जी, क्या वो सब दोषी हो गए जिनके साथ तस्वीरें आई? राजा पटेरिया ने कोई प्रधानमंत्री के लिए बयान दिया, तो क्या कमलनाथ जी दोषी हो गए? कार्रवाई उसी व्यक्ति पर होगी ना। देखिए, राजा पटेरिया जी ने किसी के सर के ऊपर पेशाब नहीं, किसी एक दलित और आदिवासी, मैं तो एक बात कह रहा हूं, कोई पार्टी का कार्यकर्ता यदि कोई अपराध करेगा तो उसके लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार हो जाएगा, सीएम जिम्मेदार हो जाएगा। देखिए, अगर किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर ऐसा काम करता है, ऐसा कुकृत्य करता है जो कि अपने आप में शर्मनाक घटना हो जाती है, तो उसके लिए पार्टी सहित सभी लोगों को, तो समाज के अंदर सभी लोगों को आज मतलब जो है शर्मसार होना पड़ रहा है। और वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, उसको बचाने की शुरू से कोशिश की जाती थी। प्रश्न वो है, अभी क्या आपको लग रहा है कि उसको बचाने की कोशिश की गई है या बचाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है क्या आपको, या कांग्रेस पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू में तो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है। जब ये तस्वीरें खुल के आई, जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से देश के अंदर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करती है, इस मामले में भी शुरुआत में दीपापोती करके इसका जवाब ले लेंगे मिलन जी से, लेकिन तिवारी जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। लौटता हूँ कुंदन जी आपके पास, दोबारा लौटता हूँ। क्या चुनावी साल है इसलिए इस तरह से घटनाक्रम को पटापेक्ष किया गया है सीएम के द्वारा? तिवारी जी, यदि चुनावी साल नहीं होता तो क्या ऐसा नहीं होता, या ये शिवराज जी की सहजता है, उनकी शैली है जिससे वो हर मुद्दे कांग्रेस से छीन लेते हैं? ब्रजेश जी, जो ये पूरा मामला था, इसमें पूरी मानवता को शर्मसार किया है किसी व्यक्ति ने, बिल्कुल, और ये समाज के लिए बड़ी निंदनीय बात है। मुझे लगता है कि ये पार्टी विशेष से उठकर ऐसे जो कृत्य करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन समाज और कितनी कठोर कार्रवाई हो ना तिवारी जी, ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं है क्या? आप पार्टी में तो करोड़ों लोग होते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने मानवता का एक रूप दिखाया है कि उन्होंने प्रयास ये किया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ जो व्यक्ति पीड़ित था उसको बुलाया, उसके पूरे परिवार के साथ सहानुभूति व्यक्त की, और मुझे लगता है कि एक पूरे समाज से ही, पूरे वर्ग से ही उन्होंने माफी मांगी है। जिस तरह से उसका पैर धुलाया गया, उसको घर में बुलाकर, कांग्रेस तो कह रही नाटक नौटंकी है, कैमरे के सामने पूरा आदिवासी समाज माफ नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ी बात नहीं, इस पर एक मानवता पूर्ण व्यवहार होना चाहिए लोगों के पास, और इसके लिए सरकार को ऐसे विचार व्यक्त करने की है कि नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है पूरे प्रदेश में, जिस तरह से आप देखें नशे को लेकर कई बार मुख्यमंत्री जी ने भी और कई सारे पार्टी के नेताओं ने भी ये बात उठाई है। आज आप शहर में देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में देखें, तो सब जगह नशे का एक बड़ा कारोबार, उस पर कठोर कार्रवाई। कारण यह है कि जब नशे में बंद हो जाता है व्यक्ति,
कोई व्यक्ति इसी तरह के कृत्य करता है, और इस तरह के कृत्य करने के बाद उसको कठोर कार्रवाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस समाज को कैसे हम व्यवस्थित करें, कैसे योग्य बनाएं, इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा और सरकार को इस तरह के कार्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी, तो इसके लिए तो समाज को भी आगे आना पड़ेगा ना तिवारी जी। निश्चित तौर पर समाज को भी, लेकिन सरकारें जो जिस तरह से नशे की व्यवस्था को रोक नहीं पा रही है, जिस तरह से उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए आप, तो हर जगह छोटी छोटी दुकानें खुल गई हैं। तो इन सब चीजों को अगर मानव प्रवृत्ति है, सरकार को इस पर रोक लगानी पड़ेगी और तब जाकर इस तरह की घटनाएं रुकेगी। कारण यह है कि जब नशे में व्यक्ति हो जाता है तो उसकी मानवता शून्य हो जाती है और उस परिस्थिति में किसी तरह के गलत कृत्य कर जाता है, और उसके बाद ये बात उठ जाती है कि इस पार्टी का है, ये इस मत का है, और पूरा परिवार उसका भुगतता है। आप देखिए वो तो मिलन जी, नशा इसके लिए जिम्मेदार है। नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, हालांकि आपकी सरकार कहती है कि अहाते बंद कर दिए, लेकिन वैसा अंकुश नहीं लगा। इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। और जो कुंदन जी कह रहे हैं कि पहले तो आपने छिपाने की कोशिश की, यानी संरक्षण दे रहे थे आप, कार्रवाई में देरी की। देखिए 24 घंटे के अंदर जब घटना का संज्ञान लिया गया, 24 घंटे के अंदर व्यक्ति अपराधी की जो धरपकड़ करके उसको जेल की सलाखों में डाला जाए, तो इससे पहले शायद कांग्रेस पार्टी के ज्यादा जानकारी रहती होगी किस प्रकार से गिरफ्तारी करना और कहाँ व्यक्ति छुपा है। देखिए कार्रवाई हुई, उसके इरादों को, उसके मंसूबों को ध्वस्त किया गया, बुलडोजर चलाया गया। आज अपराधी पर जो सजा होनी चाहिए वो कड़ी से कड़ी सजा की गई। उसके बाद अपराधी के साथ जो पीड़ित पक्ष के साथ न्याय होना चाहिए वो भी किया गया। तो न्याय पक्ष यदि होता है, अन्याय के खिलाफ खड़े करने वाले यदि न्याय के खिलाफ, न्याय के साथ नहीं है, तो आखिर है किसके साथ? ये तो बदनामी और षड्यंत्र के साथ है। मध्य प्रदेश और देश को अपमानित किस प्रकार से करे, इसकी योजना रोज कमलनाथ जी क्लास लेते हैं, प्रवक्ताओं को शिक्षित करते हैं। कभी उस क्लास में दिग्विजय सिंह जी भी आ जाते हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में। लेकिन आपकी कार्रवाई पे भी सवाल उठ रहे हैं मिलन जी। वो कई बार पाकिस्तान से भी फोटो एनएसए का जो आयातित आपने करके लगा रहे हैं, प्रदेश को कोर्ट में अपमानित करने टिक के नहीं लिए पाएगा। पाकिस्तान के फोटो का भी इस्तेमाल करना सिखाते हैं दिग्विजय सिंह जी। तो वही कुंदन जी कर रहे हैं, वही कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ यदि न्याय हो, जनता को भगवान स्वरूप उसको पूजने का काम राजा करता है, तो उसमें भी इनको राजनीति नजर आती है। तो इनका षड्यंत्र पूर्वक चश्मा है, तो वो उनकी गलती नहीं, इनके ट्रेनिंग स्कूल की गलती है। इनका मुख्य शिक्षक कुंदन जी, ट्रेनिंग स्कूल की गलती है। तिवारी जी भी कह रहे हैं कि शिवराज जी ने मानवता दिखाई है और इस मामले में जो कर सकते थे वो किया है, जो कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन कांग्रेस सियासत कर रही, क्योंकि सामने आदिवासी व्यक्ति है जो पीड़ित है, वोट बैंक की राजनीति है, इसलिए तूल दे रहे हैं। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, 18-19 साल से तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसी प्रकार के कुकर्म भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से नेमावर के अंदर एक आदिवासी परिवार को 10 फीट गड्ढे के अंदर गाड़ दिया गया था, 45 दिन तक, जिसका पता नहीं पड़ा था। एक युवक को गाड़ी पे बांधकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसकी हत्या कर दी थी, दिन दहाड़े, वो भी शिवपुरी जिले के अंदर। लेकिन कुंदन जी, जब आदिवासी के साथ ऐसी घटनाक्रम होता है तो कांग्रेस जागृत हो जाती है। दूसरे कोई पीड़ित होता है, दूसरे वर्ग से, दूसरे समाज से आता, तब जागृत नहीं होती, क्यों? ब्रजेश जी, मेरी बात पूरी हो जाए, फिर मैं कार्रवाई होती है, धर्मांतरण करने वालों पे होती है, तब भी ये दुखी होते हैं, बात रखते हैं। जब हो चुकी है तो भैया प्रदेश के अंदर, तो ये अपने आप में शर्मनाक आंकड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए गांधी जी रोती शर्मनाक है। तो ये तो पुराना रिकॉर्ड है। अपराधियों और आतंकियों का संरक्षण करने वाली पार्टी अधिकार है क्या? आज जब खाली माफी मांगने से ये के साथ न्याय होता है, राजा उसके चरण पधारता है, रोक सकते तभी हैं तकलीफ हो रही है। उनकी मान लो जाकिर नाइक शांति का दूध है, एक गरीब आदिवासी दूध नहीं हो सकता। कुंदन जी, मेरा एक सवाल था कि सिर्फ आदिवासी वर्ग के साथ होता है तभी कांग्रेस क्यों जागृत हो जाती है? एक उदाहरण बताता हूं आपको। विकास शर्मा को शिवपुरी में दबंगों ने एक नल पर लोटे से छींचा, उचट जाने पर पेशाब पिला दी थी। उस मामले में उसने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं बोला, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक दिखता है, इसलिए कांग्रेस इस मामले में सियासत करने लगी। हम लोगों ने हमेशा अपराध और अपराधी के खिलाफ में बात की है। अपराध करने वाला जाति क्यों देखी जा रही, आदिवासी क्यों देखा जा रहा है? ब्रजेश भाई ने सुनाया था, तो आपके लोगों ने, आपकी सरकार ने, कमलनाथ जी ने क्या कार्रवाई की थी उस पर तो बताइए, कुछ संज्ञान लिया था क्या?
जी ब्रजेश भाई ने सवाल किया था 2019 की घटना का, जो अलीराजपुर में घटती है, और उसमें आपके नेताओं ने क्या कठोर कार्रवाई की, सस्पेंड भी किया गया था, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। क्या किया गया था? ये सब झूठ की पोटली से कुछ नहीं हुआ साहब, सत्यता में जिए। और मध्य प्रदेश के उत्थान में आप भी साथ आइए, मध्य प्रदेश को बदनाम करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। छुपाने की कोशिश करते हैं, प्रदेश के अंदर घोटाले छुपाने की कोशिश करते हैं। कभी किसी आदिवासी के पैर धोए? कमलनाथ जी ने किसी आदिवासी के पैर धोए? ये सोने की चम्मच लेके धन्ना सेठ मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता की नब्ज, मध्य प्रदेश की जनता की जरूरतों को, उनकी संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं का ख्याल रखकर यदि कोई मुख्यमंत्री चल सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। उनका मुकाबला कहीं दूर दूर तक आपके कमलनाथ जी कर सकते हैं। धन्ना सेठ है, वो एक ही कमरे में घूम सकते हैं, हेलीकॉप्टर में घूम सकते हैं, लेकिन गरीब के साथ उसकी भावनाओं को साझा करने का वादा नहीं रखते हैं। रहने का ख्वाब देखते हैं, तो ये ख्वाब आप देखते रहे। मध्य प्रदेश जिहादियों के लिए आंसू मारते हैं। अभी कुछ दिन पहले तो आप एक धर्मांतरण करने वाली संस्था पे भी कार्रवाई हुई, तब भी रो रहे थे आप। तो कुंदन जी वो कह रहे हैं कि सिर्फ आपने सस्पेंड कर दिया था, जैसा उदाहरण पेश किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, वैसा किसी नेता ने माफी मांगी क्या, उन पीड़ितों से बात की क्या? इसके पहले भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब करते हैं, वो भी शिवराज सिंह के शासन में। उस अपराधी को क्या किया उसके साथ? उसको नेस्तनाबूद भी इसी सरकार ने किया 24 घंटे के अंदर। ये भी मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता देख, लेकिन आप दिखाना नहीं चाह रहे हैं। आप तो मध्य प्रदेश का षड्यंत्र पूर्व बदनाम करना चाह रहे हैं ताकि यहाँ निवेश नहीं आए, यहाँ के युवा बेरोजगार रह जाए, ताकि आपकी राजनीति चल सके। देखिए मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा, अन्याय कहीं नहीं होने देंगे। आप कोशिश कर लीजिए, आप षड्यंत्र का प्रयास कर लीजिए, आपके षड्यंत्रों को क्या ये मुद्दा अब भी चुनाव में प्रभावी लगता है आपको, या इस कदम के बाद मुद्दा खत्म कर दिया शिवराज जी ने? निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, अभी विधानसभा चलने वाली है, 10 तारीख से सत्र है। आप देखिएगा भारी हंगामा इसी विषय पे होगा और पूरे प्रदेश में कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी। मुझे जो लग रहा है, कांग्रेस ही नहीं, कई सारी ऐसी पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे और भी छोटी जो दलें हैं, वो सब इसको मुद्दा बनाएंगी और चुनाव में काफी प्रभावी मुद्दा ये रहेगा। कारण ये है कि ये किसी एक व्यक्ति से नहीं, पूरे समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति ये मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि इस पे माफी मांगने से या इस तरह के कार्यों से किसी को बुलाकर उसको उससे माफी मांग लेना, उसका चरण धोना, इससे नहीं है। इसको पूरी व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे क्षेत्रों में जाकर लोग अवेयरनेस लाए, लोगों में नशे की प्रवृत्ति कम हो, तो जो अहाते खुल रहे हैं बहुत ज्यादा, उसको कम करने के। तो इस तरह बहुत सारे कारण हैं। तो मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ। बहरहाल हमारा समय खत्म हो गया, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत समय धन्यवाद। तो मुद्दा अभी बरकरार है, चुनाव में भी कमाल मचाएगा और विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, उसमें भी धमाल मचाएगा। लेकिन क्या आदिवासी समाज मुख्यमंत्री के इस मानवीय पहलू के बाद उन्हें माफ कर देगा, जो कृत्य हुआ है उसको भूल जाएगा, या फिर वो इसका बदला लेगा? ये तो आने वाले चुनाव परिणाम ही बताएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।